हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे की ही बात कर लें, रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है हिंदुस्तान का, वह पूरे दुनिया भर के मुल्कों के लिए नजीर साबित हो गया है। सिर्फ सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की ही बात करें तो जिस तरीके से लगातार हिंदुस्तान दुनिया भर के मुल्क के साथ खुद को compete करने की कोशिश कर रहा है, उसकी सराहना स्वीडन में भी की जा रही है। और इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में लोग कह रहे हैं कि अब वो जमाना बदल गया जब छुक छुक वाली इंजन या धुआं फैलाने वाली इंजन जो है वो अस्तित्व में थे। अब तो इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन का परिचालन जो है वो हिंदुस्तान में बखूबी किया जा रहा है और उसकी तादाद लगभग 100% की तरफ अब बढ़ रही है। आखिरी दौर में है जब 100% ट्रेनों का परिचालन इलेक्ट्रिफिकेशन पर हो जाएगा। तो यह हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि दुनिया के यूरोप के देशों में बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के इलेक्ट्रिफिकेशन और रेलवे को दूर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो नजदीक आकर जब अपनी भूमिका ये निभाएंगे या वहां से कुछ लाएंगे तो निश्चित तौर पर एक नई कहानी जो है वो लिखी जाएगी। और कई कंपनियों के सीईओ से हमारी बात हुई, हमने कहा कि क्या हिंदुस्तान के बच्चे अगर यहाँ काम करने आएंगे तो या उन्हें क्या रोजगार मिलेगा। कहा निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के बच्चों में काबिलियत है और स्वीडन के पास तकनीक है। तो दोनों जब काबिलियत और जो नया तकनीक मिलकर जब एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे तो नई कहानी जो है वो लिखी जाएगी। और नई कहानी के लिखने में हिंदुस्तान और यूरोप के देशों की बड़ी भूमिका जो है वो कहीं न कहीं साबित हो सकती है। और स्वीडन का जो मौसम है बेहद खुशनुमा है निखिल, और आकाश बिल्कुल साफ, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। और शायद यही वजह है कि इनकी तरक्की की एक वजह ये भी है कि आबादी बहुत कम है, पॉल्यूशन फ्री है और फ्रॉड जो है, साइबर फ्रॉड के मामले में यहाँ पर 0 मामले जो है वो दिखाई पड़ते हैं।